कभी सोचा है कि एक पासपोर्ट, विदेश जाने का एक छोटा सा दस्तावेज कैसे पूरे देश के लिए आज़ादी का मतलब बदल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन 1978 में ठीक यही हुआ था। ये कहानी है मेनका गांधी बनाम भारत संघ की, एक ऐसा केस जिसने भारत के हर नागरिक के अधिकारों की बुनियाद को हमेशा के लिए और मजबूत कर दिया। सवाल बहुत ही सीधा है, क्या सरकार बिना कोई वजह बताए किसी की आज़ादी छीन सकती है? कहीं आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है? यही वो बड़ा सवाल था जो मेनका गांधी केस के बिल्कुल केंद्र में था। और 1977 में ये सिर्फ एक कानूनी बहस का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक पत्रकार मेनका गांधी के लिए एक जीती जागती हकीकत बन गया। और उनका पत्रकार होना, ये बात इस कहानी में आगे चलकर एक बहुत अहम मोड़ लेती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1976 में। उन्हें पासपोर्ट जारी किया गया, सब ठीक था। लेकिन ठीक एक साल बाद जुलाई 1977 में अचानक पासा पलट गया। सरकार ने एक झटके में बिना कोई भी कारण बताए उनका पासपोर्ट जब्त करने का आदेश दे दिया। और इसी मनमाने फैसले के खिलाफ वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। तो जब किसी का पासपोर्ट जब्त होता है तो सबसे पहला और स्वाभाविक सवाल मन में क्या आता है? क्यों? मेनका गांधी ने भी यही पूछा, और सरकार ने जो जवाब दिया वो सच में किसी को भी हैरान कर सकता था। सरकार का आधिकारिक जवाब था, जनहित में कारण बताना जरूरी नहीं है, बस इतना ही। कोई सफाई नहीं, कोई सुनवाई का मौका नहीं, बस जनहित के नाम पर एक नागरिक की स्वतंत्रता पर ताला लगा दिया गया। सोचने वाली बात है, ये एक बहुत ही खतरनाक दलील थी। और बस यहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। एक तरफ थी एक अकेली नागरिक मेनका गांधी, जो कह रही थीं कि ये उनके मौलिक अधिकारों पर सीधा सीधा हमला है, और दूसरी तरफ थी पूरी सरकारी मशीनरी जो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित का मामला बता रही थी। अच्छा, चलिए दोनों पक्षों के तर्कों को जरा और करीब से देखते हैं। मेनका गांधी की दलील बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक अधिकार का हनन नहीं है, बल्कि ये उनके 3 मौलिक अधिकारों पर एक साथ हमला है। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी बोलने और पेशे की आज़ादी, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके जवाब में सरकार का तर्क एकदम सीधा था कि भाई राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है और विदेश यात्रा करना कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं। इस टकराव ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल खड़े कर दिए। पहला, क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जिंदा रहना है, या इसमें विदेश जाने जैसे अधिकार भी आते हैं? दूसरा, क्या सरकार कानून की प्रक्रिया के नाम पर कोई भी मनमाना नियम बना सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे मौलिक अधिकार अलग अलग हैं या फिर वो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं? और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसने इन सभी सवालों के जवाब दिए। और ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये भारतीय कानून के इतिहास में एक तरह की क्रांति थी जिसने नागरिक अधिकारों की पूरी परिभाषा ही बदल के रख दी। इस फैसले का सबसे बड़ा धमाका था अनुच्छेद 21 की नई व्याख्या। कोर्ट ने कहा कि किसी की आज़ादी छीनने के लिए सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, वो कानून और उसको लागू करने की प्रक्रिया दोनों को न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होना चाहिए। मतलब जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। इसका सीधा मतलब था कि सरकार अब कोई भी मनमाना कानून नहीं बना सकती थी। और यहीं से जन्म हुआ द गोल्डन ट्रायंगल के मशहूर सिद्धांत का। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 अलग अलग नहीं है, ये तीनों मिलकर एक स्वर्णिम त्रिकोण बनाते हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हर नागरिक को राज्य की मनमानी से बचाता है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल काम कैसे करता है? अब सरकार का कोई भी कानून जो किसी की स्वतंत्रता पर असर डालता है, उसे इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। पहला, क्या वो कानून अनुच्छेद 14 के हिसाब से तर्कसंगत है? दूसरा, क्या वो अनुच्छेद 19 के तहत दी गई आज़ादी पर कोई गैर जरूरी रोक तो नहीं लगाता? और तीसरा, क्या उसे लागू करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 21 के हिसाब से न्यायपूर्ण है? अगर एक का भी जवाब नहीं में है तो वो कानून असंवैधानिक माना जाएगा। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस फैसले का असर और भी गहरा था। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मतलब को बहुत ज्यादा विस्तार दे दिया। ये कहा गया कि इसका मतलब सिर्फ जेल में बंद न होना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण, इज्जत की जिंदगी जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सब इसमें शामिल है। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 को जैसे एक बड़ा सा पेड़ बना दिया, जिसकी शाखाओं से
कई नए अधिकार निकल कर आए। विदेश यात्रा का अधिकार, निजता का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार, ये सब इसी फैसले की देन है। ये वो अधिकार थे जो पहले संविधान में इतने साफ तौर पर नहीं लिखे गए थे। तो इस एक केस ने आखिर भारत पर क्या स्थायी प्रभाव छोड़ा? इसने एक आम नागरिक और सरकार के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए इसे समझते हैं। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें 1950 के एक गोपालन केस को देखना होगा। उस समय मौलिक अधिकारों को अलग अलग करके देखा जाता था और कानून की प्रक्रिया का मतलब था बस कोई भी बना हुआ कानून, चाहे वो जैसा भी हो। लेकिन मेनका गांधी केस ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया। इसने अधिकारों को एक दूसरे से जोड़ा और स्वतंत्रता को एक बहुत व्यापक और शक्तिशाली अर्थ दिया। और इस तरह मेनका गांधी का मामला भारत में सरकार की मनमानी शक्ति के खिलाफ हर नागरिक के लिए एक मजबूत ढाल बन गया। ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो आखिर इस केस की विरासत क्या है? इसने अनुच्छेद 21 को हमारे संविधान की आत्मा बना दिया। इसने सरकार की शक्तियों पर एक बहुत जरूरी लगाम लगाई और भविष्य में मानवाधिकार से जुड़े अनगिनत फैसलों के लिए दरवाजे खोल दिए। अंत में इस पूरे केस का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र में गूंजती है: प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत होनी चाहिए। यही वो सिद्धांत है जो आज भी भारत के हर नागरिक की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रहरी है।